नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 35 दिन हो गए हैं सहायक पुलिसकर्मियों का मोरहाबादी मैदान में डेरा डाले हुए। अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी कर दीजिए। अब 6 विधायकों के साथ बैठक होती है, बैठक में निर्णय लिया जाता है। कुछ बिंदुओं पे इन लोगों को समस्या भी होती है और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन फिर से एक बार सुदेव सोनू जो कि जेएमएम के विधायक हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद ये लोग मान जाते हैं और इस बात को लेकर के मानते हैं कि कैबिनेट में आपने जो भी प्रस्ताव हमने आपको दिया था और आपने हमें जो प्रस्ताव दिया है वो कैबिनेट में पास हो जाए, उसके बाद हम लोग मोरहाबादी मैदान खाली करके अपने गृह जिला में काम के लिए चले जाएंगे। अब सामने 15 अगस्त है और अब इन लोगों के मन में ऊहापोह मचा हुआ है कि आगे क्या होगा। तो अब ऐसे में ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, उसके लिए हमारे साथ तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, 15 अगस्त सामने है और कैबिनेट की बात है कि आप लोगों का जैसा कहना है कि कैबिनेट में हमारी जो भी बिंदु है वो पास हो जाए, उसके बाद हम लोग मोरहाबादी मैदान खाली करेंगे। लेकिन सामने 15 अगस्त है, अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। फिर आगे अब क्या करेंगे आप? 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार है और राष्ट्रीय त्यौहार का सम्मान जितना सीएम या पीएम करते हैं उतना एक आप नागरिक करते हैं, हम लोग भी करते हैं और करते रहेंगे। और 15 अगस्त के आड़ में यदि सहायक पुलिसकर्मियों को समाज में ऐसा मैसेज या राज्य में देना चाहते हैं कि इन्होंने 15 अगस्त से राष्ट्रीय त्यौहार को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये सरकार अपना खामी को छुपाने का प्रयास करेगी। मेरा रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख में अभी लगभग 10 दिन लेट है। 10 दिन से पूर्व एक व्यवस्थित रूप से जो हम लोग जो अपेक्षा के अनुकूल तो मांग पर सहमति नहीं बनी, लेकिन जो ये सरकार की इच्छा मंशा है देने का, उस बिंदु को एक कैबिनेट के रूप प्रदान करके और जिला आदेश निकल जाए और सहायक पुलिसकर्मियों के जीवन में उसका फलाफल लाभान्वित महसूस हो, इस टर्म में हम लोग स्वतः मैदान खाली करके और जिला अपना कर्तव्य निर्वहन में लौट जाएंगे। लेकिन ये सरकार की नीति और नीयत पर निर्भर है कि वो क्या चाहती है। उनके पास 2 रास्ता है, या तो प्रेम पूर्वक मामला को कैबिनेट के स्वरूप प्रदान करके हटा दे, अन्यथा बल प्रयोग करके हटा दे। अब बल प्रयोग में उस समय क्या सिचुएशन बनेंगे तो समय बताएंगे, लेकिन ये राज्य के लिए, सहायक पुलिस के लिए और सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप लोगों के अभी बैठक हुए विधायक लोगों के साथ में काफ़ी दिन हो गए, बीच में आपने सुदेव सोनू से भी आप लोगों की भेंट मुलाकात हुई थी। उसके बाद लगातार आप किन्हीं न किन्हीं लोगों से मिल रहे थे, क्या आश्वासन क्या मिल रहा है आप लोगों को? सुदेव सोनू सर से 22 जुलाई जो 6 सदस्यीय टीम का बैठक हुई थी, उसके बाद सर से संपर्क कर हम लोग अपना दुख सुख परिस्थिति रखे, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व करता और एक आम सहायक पुलिसकर्मियों की भावना, उसके भावनाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस समय सहायक पुलिसकर्मियों की भावना थी कि जो 30% वेतन बढ़ा रही है सरकार, उस पर एक बार और विचार करते हुए उसका कैबिनेट का स्वरूप प्रदान करें। बाद में चिंतन मंथन के बाद ऐसा महसूस होगा सरकार एक हठधर्मिता के रास्ते वो मन में बैठा लिए कि सभी सहायक पुलिसकर्मियों को इतना ही देना है, ऐसा एनालिसिस या तर्क वितर्क करने पर महसूस हुआ। तो हम लोगों ने सर से बोला कि सर, हमारी भावनाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप यदि सहमति तक हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सरकार दे रही है वो दे दीजिए। क्योंकि 2020-21 में इसी तरह के सहमति बने थे, लिखित मौखिक लड्डू पेड़ा सब बटाए थे, खुशी मनाई गई थी, लेकिन आज तक पेन पेपर पर 1% भी काम नहीं हुआ। इसलिए सहायक पुलिसकर्मियों में गहरा असंतोष है, अविश्वास है। वे चाहते हैं कि सरकार ठीक है, हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं चल रही है, लेकिन जो सरकार की जिज्ञासाएं हैं, जो वो देना चाहती है, उसको कैबिनेट के स्वरूप प्रदान करके और एक जिला आदेश हो जाए, ताकि हम लोग के कंक्रीट कन्फर्म हो जाए कि हमारा काम परफेक्टली हो गया है। किसी तरह का सहनसह में और ऊहापोह में हम लोग यहाँ मैदान आंदोलन समापन करने की स्थिति में नहीं। अब 15 अगस्त है सामने, अब तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी है और ऐसे में अपडेट क्या है? कहीं आप लोगों की बातचीत हुई है कि हाँ, मतलब आप लोगों का काम हो रहा है, ऐसा कुछ अपडेट आप? ठीक है, अधिकारी सर, सिटी एसपी सर से और अन्य अधिकारी मुख्य हेडक्वार्टर में भी बंधु लोग गए थे, तो ऐसा आश्वस्त कराया जा रहा है कि आपका आगामी जो भी नेक्स्ट कैबिनेट है उसका निराकरण आप लोग के प्रबलता से होने की संभावना है। तो हम लोग के संशय बना हुआ है कि
विभागीय स्तर से और पॉलिटिकल लेवल से, दोनों स्तर से यदि कंक्रीट कोई पहल हो और हम लोग के महसूस हो कि काम हो तो थोड़ा संतुष्टि होगी। लेकिन उम्मीद है कि होगा, वो बयान भी आ रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन जो 2 बार से हम लोग का एक तरह से स्थितियाँ सुनते सुनते नहीं हुई है, तो उसमें है कि जब तक हकीकत रूप में नहीं देखता है, जब तक सहायक पुलिस कर्मियों के दिल का ठंडक नहीं पहुंचेगी। हमारे साथ कुछ और सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजकुमार जी, लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, मोराबादी ग्राउंड में भी घुटना जितना पानी जमा हो गया था। ऐसे में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, आप देख सकते हैं कि हम लोग जो 35 दिन से लगातार यहाँ हैं, और इसी बीच में जो भारी बारिश, और सरकार ने खुद अलर्ट जारी किया था पूरा झारखंड में भारी बारिश से बचने के लिए। हर एक जगह बारिश से रोड पे जो लोग, जो कि आप लोग देखे होंगे कि एनडीआरएफ की टीम सड़क पे दौड़ रही थी, और उस बीच में सहायक पुलिसकर्मी एक तंबू के नीचे खड़ा होकर के, आम पब्लिक जो जाती थी सर रोज आता था देख करके, जो इतना भयावह दृश्य था यहाँ का। हम लोग इस तरह का तकलीफ को झेले हैं कि मतलब शब्द से बयां करना, अगर हम बढ़ा चढ़ा के भी बोलेंगे तो ये भरोसे लायक नहीं है। हम अपने साथ मतलब एक तरह से हमने कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं, कल्पना कर सकते थे कि टेंट टूट जाता था। जितना बारिश लगातार 30 घंटे समथिंग 36 घंटे बारिश हुए हैं, बारिश में सभी टेंट टूट, हम लोग रात भर टेंट को इस तरह से पकड़ करके बैठे हैं, और नीचे से बेड के नीचे से पानी निकल रहा है। कोई बंधु या बहन लोग भी है जो नहीं सोया हुआ है। इस तरह का परेशानी सिर्फ यही आस में हम लोग झेल रहे थे कि चलो आज बारिश हो रही है, कल बारिश चली जाएगी, सरकार आज शायद गुस्सा हो या नहीं हो, लेकिन हम उन्हीं के बच्चे हैं। सरकार हम लोगों ने चुना है, झारखंड के हम हैं, सरकार भी झारखंड की है। तो अभी भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मन में थोड़ा सा प्यार स्नेह जगेगा, और नेक्स्ट कैबिनेट की जो बात हुई है, जो देना चाहते थे, हमने उस समय भी बोला था कि हम लोग भारी मन से ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चलो गार्जियन जो दे देता है बच्चे को, जीत पर नहीं होना चाहिए, ले लेना चाहिए। हम लोग उसके भी, उनके सम्मान में भी जो दे रहे हैं हम लोग लेने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी सिर्फ यही है कि हमने ये तकलीफ को झेला है, देखा है, तो कम से कम नेक्स्ट जो अगला जो कैबिनेट आने वाला है 2-4-10 दिन जब भी आएंगे, तो भरोसा है कि उस कैबिनेट में हमें मिलेगा, और खुशी खुशी अपने ज़िला जा कर के हम लोग ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। आपका क्या नाम है? अभिषेक महतो। कहाँ से आए हैं आप? चाईबासा जिला। चाईबासा से आए हैं। यहाँ लगभग 35 दिनों से हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। बारिश हो रही थी, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है। क्या क्या परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ा है? परेशानी बहुत हुई, लगभग जैसे कि 36 से 40 घंटे लगातार इस जगह पे बारिश हुई। तो उसमें जैसे कि छोटे छोटे बच्चे के साथ उनके महिलाएं, मतलब उनके माँ थे, उनके गार्जियन थे, हम लोग भी थे, सभी कोई थे। और जिस तरह से बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कोई छत के घर में रहेगा, चाहे एक एल्बेस्टर के घर में रहेगा, तो उनको उस घर में रहने में दिक्कत होता था, बाहर वो निकल नहीं सकते थे। तो आप सोच सकते हैं कि मोराबादी का ये समतल जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में अपना आदमी टेंट में कैसे रहेगा। फिर भी एक आस उम्मीद के साथ हम लोग थे कि आज बारिश हुई तो कल छूट जाएगी, चाहे लगातार 3-4 दिन बारिश होगी, कभी ना कभी धूप खिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक उम्मीद आस के साथ हम लोग बैठे थे कि सरकार की जो भी अगला जो कैबिनेट में जो हम लोग के बारे में जो बातचीत होगी वो जल्द से जल्द पूरा हो, उसी आस को लेकर हम लोग अभी बैठे हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश, कहाँ से आए हैं आप? गढ़वा जिला से हैं। गढ़वा से आए हैं। घर पे परिवार होंगे, छत का घर होगा या फिर जैसा भी घर होगा, वहाँ रह रहे थे और 35 दिन से यहाँ रह रहे हैं। घर वाले भी पूछते होंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, वो भी परेशान होते होंगे। हम लोग से ज़्यादा तो मेरा घर परिवार का टेंशन में है। मान लीजिए एक हम ही ऐसा व्यक्ति है कि जो कि हमसे घर परिवार चलता है, तो उन लोग तो हमसे भी ज़्यादा चिंतित में है कि अगर बेटा को कुछ हो जाता है तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा। तो इसमें हम लोग देखिए सरकार से यही हम लोग विनती करते हैं कि जो भी हम लोग का सहमति बना है, कम से कम उस पर हम लोग का अगला कैबिनेट में हम लोग का पास हो जाए, हम लोग खुशी से यहाँ से घर जाएँ, अपने घर परिवार के साथ में खुशी से रहें। तो देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें। ये मोराबादी मैदान है, रांची का मोराबादी मैदान, जहाँ
झारखंड के अलग अलग ज़िले से जो हैं सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अपनी मांग को लेकर के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, लगभग 35 दिनों से डटे हुए हैं और इनका बस एक ही मांग है कि हमारा हम जो भी मांग रखे हैं वो सरकार जो है वो पूरा कर दे। लगातार 36 घंटे तक बारिश होती है रांची में या फिर कहीं झारखंड में। ये तंबू में रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे, और इसी उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन का कलेजा जो है पसीजेगा और हम लोगों को जो है न्याय मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों की जो मांग है वो मांग सीएम हेमंत सोरेन कब पूरा करते हैं। फ़िलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाज़त। देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।